भगवान अपने बच्चों को एक दिन बुलाते हैं और समझा रहे हैं, कभी भूल से संतों और ब्राह्मणों का कोई अपमान न कर देना, क्योंकि कुछ बातें कृष्ण को पता चली हैं, इसलिए बता रहे हैं कि रूप यौवन संपत्ति प्रभुत्तम विवेकतः एकैकमप्यनार्थाय किमु यत्र चतुष्टयम। रूप, यौवन, संपत्ति और ज्ञान, इनमें से एक जिसके पास होता है उसे पद भ्रष्ट होने में समय नहीं लगता है। आपके पास चारों के चारों विराजमान हैं, इसलिए जरा ध्यान से चलना, कोई भूल ना हो जाए, कोई चूक ना हो जाए। लेकिन बच्चे कहते हैं पिताजी को बुढ़ापा आ गया। देखो तो जरा कैसे ज्ञान दे रहे हैं। कन्हैया कृष्ण के पुत्र कह रहे हैं, तो कन्हैया कहते हैं वहीं छोड़ दो, अपने बच्चे हो या कोई और हो, किसी को ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। जब फल की बारी आएगी अपने आप समझ जाएंगे। और उसी कुछ समय बाद संतों का आगमन हुआ, यज्ञ करने आए हैं। कृष्ण पुत्रों ने कहा पिताजी बहुत बड़ाई करते हैं, जरा देखें इन संतों में ऐसा क्या है। तो कृष्ण के दूसरे पुत्र सांब को जनाना साड़ी पहना दी और उनके पेट पर खूब वस्त्र बांध दिया और कहा अगर इनको ज्ञान होगा तो अपने आप समझ जाएंगे। परीक्षा करने के लिए गए और जैसे ही पहुंचे संतों के पास तो संतों ने कहा ये कौन बहू है, किनकी बहू है? बोले ये कुछ कोई भी हो, आप तो ये बताओ कि इनके गर्भ से इनको पुत्र की प्राप्ति होगी या पुत्री की। संतों ने देखा ये है कौन, तो ध्यान धर करके देखिए तो कृष्ण पुत्र सांब, ये पुत्र परीक्षा लेने के लिए आए हैं। तो कहते हैं कृष्ण के पुत्रों तुम संतों ब्राह्मणों की परीक्षा करने आए हो, जाओ जिस समय वस्त्र को खोलोगे तो न पुत्र उत्पन्न होगा न पुत्री, एक लोहे का मूसल उत्पन्न होगा जो बाद में यदुवंश के विनाश का कारण बनेगा। वस्त्र को खोला गया, लोहे का मूसल उत्पन्न हुआ तो उग्रसेन जी से कहा। उग्रसेन जी ने कहा अरे कोई बात नहीं, ये संत ब्राह्मण तो श्राप और वरदान देते ही रहते, इनका तो काम ही यही है। उस लोहे के मूसल को कहते पिसवा करके और समुद्र में फेंकवा दिया। समय बीत रहा है, धीरे धीरे वसुदेव बाबा के पास में नारद जी का आगमन होता है। नारद जी भगवान श्री कृष्ण के सर्वांग का दर्शन ज्ञान के माध्यम से उनको कराते हैं और उस ज्ञान को लेकर के वसुदेव जी अपनी परम गति को प्राप्त करते हैं। धीरे धीरे समय बीतने लगा है, अब वो घड़ी वो समय नजदीक आ रहा है, भगवान के सारे कार्य हो चुके हैं और भगवान को स्वधाम गमन करना है। देवता लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं। भगवान ने कहा बस कुछ क्षण और है, कुछ क्षण और है। और उतने में ही धीरे धीरे यदुवंशियों की बुद्धि विकृत होने लगी, सब आपस में युद्ध करने लगे, लड़ने झगड़ने लगे, बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र निकल आए, यहाँ तक कि भगवान कृष्ण को मारने को दौड़े। तो भगवान कृष्ण एक ऊंचे टीले पर जाकर के बैठ गए और अस्त्र शस्त्र जब समाप्त हो गए तो उस लोहे के मूसल को जो पिसवा कर के समुद्र में डलवाया था उससे एक एरका नाम की नुकीली घास उत्पन्न हुई और उसी को उखाड़ उखाड़ करके प्रहार करने लगे। भगवान का एक चरण नीचे है, दूसरा ऊपर है। एक बहेलिये ने बाण छोड़ दिया, चरणों में बाण लगा, रुधिर की रक्त की धार बही, चरणों में गिर करके बहेलिया क्षमा याचना करने लगा। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, ये जो हो रहा है इसमें सब में मेरी मंत्रणा है। उतने में अर्जुन जी आ गए। अर्जुन जी ने देखा तो कहते गांडीवधारी अर्जुन के रहते हुए कृष्ण को कोई इतनी पीड़ा दे जाए, ऐसा अर्जुन नहीं होने देगा। भगवान ने कहा बस बस ठहर ठहर अर्जुन, कोई बात नहीं, मुझे कोई पीड़ा नहीं है। तो एक काम कर, मेरे कुछ यदुवंशियों को ले जाकर के वृंदावन में छोड़ा। रथ लेकर के, अभिमान को लेकर के अर्जुन चले, लेकिन क्या हुआ, मार्ग में कोल भिल्ल मिले। जिस अर्जुन को महाभारत के युद्ध में कोई नहीं हरा पाया, आज उन कोल भिल्लों ने हरा दिया। तब पता चला कितने भी सामर्थ्यवान क्यों ना हो, लेकिन इसकी कृपा का वरदहस्त यदि नहीं होगा तो कोई सामर्थ्य काम आने वाली नहीं है। समय हो तो बलवान है, मानुष नहीं बलवान। भिल्ल लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण, वही गांडीव है, वही धनुष, वही बाण, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। और फिर भगवान
का सारथी, जिसने जीवन भर भगवान का रथ चलाया है, नाम है दारुक, वो आया। प्रभु मेरे लिए क्या आज्ञा है? भगवान ने कहा दारुक अभी तुम जाओ और हमारे कुछ प्रेमियों को जाकर के वृंदावन में छोड़ करके आओ और फिर मैं तुम्हें शीघ्र अपने धाम की ओर बुला लूंगा। दारुक ने भगवान की आज्ञा को सिरोधार्य किया। दारुक चले और भगवान आज बिल्कुल अकेले हैं। उद्धव जी को ब्रह्म ज्ञान देने के पश्चात भगवान ने वहीं बैठे बैठे ब्रजमंडल को प्रणाम किया। जितने प्रेमी भक्त थे, जिन्होंने संपूर्ण इस लीला में उन्हें अगाध प्रेम दिया, उन प्रेमियों को प्रणाम किया और कहा, ब्रजरज को सूक्ष्म रूप से गए वृंदावन और ब्रजरज को माथे से लगाया और कहा, मैं इस कृष्ण शरीर से तो जा रहा हूँ, लेकिन इसके तुरंत बाद मैं इस वृंदावन में प्रकट हो जाऊंगा। मैं ब्रजमंडल को छोड़ करके कहीं नहीं जाऊंगा। और सबके देखते देखते सबको प्रणाम निवेदित करके भगवान श्री कृष्ण का वो कृष्ण शरीर धीरे धीरे आकाश की ओर बढ़ने लगा। देवता पुष्प वृष्टि करके और भगवान का स्वागत कर रहे हैं, सत्कार कर रहे हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। भगवान ने स्वधाम गमन किया है। देवता बड़े प्रसन्न हैं, प्रभु का स्वधाम गमन हो रहा है, प्रभु अपने लोक में आ रहे हैं। लेकिन उस समय पूरी पृथ्वी तो सूनी हो गई। सुखदेव जी ने इस कथा को कह के परीक्षित जी से कहा, भगवान का स्वधाम गमन हो गया है परीक्षित, और अब मैं एक शब्द, मेरी वाणी में सामर्थ्य नहीं है जो बोल पाऊं। भगवान चले गए हैं, अब बताओ तक्षक आने वाला है, क्या तुम्हें डस पाएगा, दंश पाएगा? परीक्षित जी ने कहा, प्रभु हाँ, देह को तक्षक का दंश देह तक सीमित है, लेकिन ये परीक्षित तो कब का गोविंद के चरणों में विलीन हो चुका है। सुखदेव जी ने कहा, तुमने जो 7 दिन तक कथा सुनी, उस कथा को तुमने अंगीकार किया है, स्वीकार किया है, और अब मैं ज़्यादा देर रुक नहीं सकता हूँ परीक्षित, क्योंकि मेरा गोविंद चला गया है ना, इसलिए मैं भी नहीं ठहर पाऊंगा। परीक्षित जी जैसे ही सुखदेव जी चलने लगे तो परीक्षित जी के पुत्र जन्मेजय इत्यादि ने बहुत सा दान दक्षिणा, क्योंकि कथा सुनाई है तो वो रीति को, वो नियम को बताते हुए, वो नियम को पूर्ण करते हुए और दक्षिणा दिए सुखदेव जी को विदा करते हैं। और उसके पश्चात नैमिषारण्य क्षेत्र में सौनक आदि 88,000 ऋषि जो कथा को सूत जी के माध्यम से श्रवण कर रहे थे, अब उस कथा को सूत जी ने भी यहीं पे विराम दिया और कहा, 7 दिनों तक आप सभी ने इस कथा को जो श्रवण किया, इस संपूर्ण चरित्र का, ये संपूर्ण प्रसंग का केवल और केवल एक ही आशय है और एक ही सार है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामिम हरिम परम। भगवान का केवल ये नाम, हरे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे, ये नाम केवल इस संपूर्ण कथा का सार है। सब छूट जाए, ये नाम छूटना नहीं चाहिए।